हम अपने दोनों मेहमानों के पास चलते हैं। संजीव सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अनिल शुक्ला हैं जो नेता बीजेपी हैं। शुक्ला जी, पहले आपके पास आएंगे। पिछले चुनावों में जिन भी राज्यों में चुनाव हुए जहां आप सत्ता में थे, कभी भी भ्रष्टाचार आपके सामने एक बड़े मुद्दे के तौर पर मौजूद नहीं रहा। लेकिन कर्नाटक में जब से आपने सरकार बनाई और आज के दिन तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, जिसका जवाब आपसे मांगा जा रहा है। तो आने वाले चुनाव में आप किस तरह से इसको काउंटर करने वाले हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार कर्नाटका में जब से आई है, उसने चौमुखी विकास किया है और बहुत मेहनत करके, अच्छी गवर्नेंस दे करके, मैं समझता हूँ घर घर जो है जो भी हमारे योजनाएं थी उनका लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। कर्नाटक का जहां तक सवाल है, वहां पे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पे बढ़ाने आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने क्या क्या किया। जी, आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, सवाल का जवाब वहां पे जी। अच्छा, वहां बस एक चीज और सुन लीजिएगा। वहां पे हमने मेट्रो भी दिया है, वहां पे हमने वंदे भारत भी दिया है। और जहां तक कांग्रेस के वहां के प्रदेश के अध्यक्ष का मामला है, तो वो खुद भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पे घिरे हुए हैं। तो अब वो अगर सरकार है, उसके खिलाफ अगर फर्जी आरोप इस तरह के लगा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। क्योंकि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो तो लोगों को दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में हमने जो कृषि का उत्पादन को बड़े पैमाने पे हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। तो शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि 1985 से जो ट्रेंड चला आ रहा है, उस ट्रेंड को इस बार आप बदल देंगे? पूरी तरीके से वहां के लोग जो है, चूंकि देखिए वहां चक्कर क्या है, कांग्रेस वहां पर जो है जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिसी चला रही है, जैसे ये मामला जो गोरखा वाला मामला लेकर के सुनिए पहनना चाहिए कि नहीं, ध्रुवीकरण और अपीजमेंट पे मत जाइए। आपने इतने साल काम किया है वहां जमीन पर, तो जरा उस पर बात कीजिए कि क्या कुछ कर डाला आपने। उस पर आप अपना चुनावी रणनीति में क्या अपनाते हैं, उसको रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ संजीव सिंह हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, इस बार क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली, तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में एक दूसरे से भिड़ते नजर नहीं आए हैं। इस वक्त आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी जिस मजबूती से लड़ती है, वहां पर आपका सामने खड़ा होकर और सत्ता फिर से पाने की जो तमन्ना है, वो कितना आपको लगता है कि आप उसमें कामयाब हो पाएंगे? और जरा शॉर्ट में बताइएगा। सारिक भाई, सबसे पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आई थी, आपको ख्याल होगा कि 2021 में वहां पे जो ठेकेदारों के संघ के अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि 40% कमीशन यहाँ पे लिया जा रहा है विभिन्न विभागों द्वारा। और आपको याद होना चाहिए कि इसके चलते 40 साल का एक युवा ठेकेदार, जो कि इनके मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के चलते, उसने अपने लेटर में लिख के दिया कि उनके चलते आत्महत्या किया। तो वहां मामला सबसे बड़ा वहां पे भ्रष्टाचार का है। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि 13 तो करीब स्कूलों के प्रबंधन चलते, जहां 2 संघ है, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख करके दी कि हमारे साथ भी भ्रष्टाचार से। तो कर्नाटका में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है, आरक्षण का विवाद बड़ा है, और कृषि कानूनों को जी। आपसे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, आपके पास लौटते हैं। जो रेड्डी बंधु हैं, हाँ, आप वापस जुड़ गए हैं क्या सिंह साहब? आप संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि वहीं 1300 स्कूलों के जो संगठन है, उनके 2 संघ है शारिक भाई, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिटकॉइन का घोटाला इनकी सरकार में हुआ, और इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि नाली का और सड़क का मामला नहीं है, मामला सबसे बड़ा कहते हैं कि साहब लव जिहाद का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तथाकथित विकास को गिनाने का काम किया, विकास तो हुआ नहीं। 25 महीने से ज्यादा अवसर, और आज बोमई की सरकार वहां पे है, और बताइए कैबिनेट का गठन नहीं कर पाते, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता, जो कि अभी थमैया साहब हैं, MLC पुतन्ना साहब हैं, अभी जनवरी फरवरी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर जगह विफल रही है,
और 2023 में कांग्रेस वहां पे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए एक मजबूत सरकार बनाएगी। और आपने कहा कि हमारे नेताओं के भीतर, चाहे वो डी शिव कुमार जी हो, चाहे हमारे सिद्धारमैया साहब हो, दोनों लोग मिलकर के जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी जी की जब वहां पे भारत जोड़ो यात्रा पहुंची कितनी सफल रही, तो हमारे पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है और हम कर्नाटका की जनता के अनुरूप बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं। जी अनिल शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे यही था, भ्रष्टाचार के मुद्दे को नकार रहे थे। आपके विधायक का बेटा पकड़ा जाता है, फिर उसके घर से 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो 40% की कमीशन खोरी का जो आरोप विपक्ष आपके ऊपर लगाता है, एक तरीके से वो आरोप आपके ऊपर चिपक भी गया है, जिससे आप अभी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डी शिव कुमार को जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो खुद ही भ्रष्टाचार में उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। और जहां तक रही बात, अगर कोई आदमी कुछ करता है तो उसके खिलाफ बीजेपी पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। और बीजेपी को आपको पता है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और कर्नाटका जो एक तरीके से ज्ञान की राजधानी कही जाती है जी, वहां पर जो है हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। जी, हमने जो है वहाँ मेट्रो को बढ़ाया है, वंदे भारत को चलाने का काम किया है। हमने वहाँ पर किसानों की जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने का काम किया है। घर घर योजनाओं का हम लोग लाभ पहुंचाने का काम किया है। चहुमुखी विकास वहाँ पर जो है बीजेपी कर रही है। और बीजेपी, हमको पूरी तरह ये उम्मीद है, और जो जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हो रहा है पूरे देश में, मुझे तो नहीं लगता है कांग्रेस कहीं स्टैंड कर पाएगी। हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले संजीव जी आपके पास आएंगे चुनाव में जी, जिस आने वाले चुनाव में 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता तो चल जाए। आप, मैं कहना तब आप नोट कर लीजिएगा, 150 सीटें जीत करके बीजेपी पुनः वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसमें कहीं कोई अनिल जी, संदेह नहीं है। अनिल जी, हम संजीव जी के पास जाएं उससे पहले आपके पास आते हैं। करीब 50 सीट रेड्डी जो हैं वो लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि वो उस क्षेत्र में जहां से वो आते हैं उनका अपना एक दबदबा है, भले ही वो सीट ना जीत पाए, 1 या 2 4 जितने भी जीते हैं, आपके लिए कितना बड़ा नुकसान कर जाएंगे, या आपको लगता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग जो है द पीपुल हैव बिकम पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो उनके अंदर जो है अब मुझे नहीं लगता है वो अपना वोट खराब करेंगे। और बीजेपी जिस तरीके से कर्नाटका में काम किया है, और आगे चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी बीजेपी है, तो जो मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात है कर्नाटका में, तो वो जो है क्या नाम है, बाधित न हो, वो आगे चलती रहे। और फिर कर्नाटका के लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अपना वोट खराब करें। और माननीय मोदी जी के साथ चलते हुए और वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संजीव सिंह जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि पिछली बार अगर देखें तो जेडीएस एक किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी, आपकी सीटें ज्यादा थी लेकिन फिर भी आपने उन्हें समर्थन दिया, वो मुख्यमंत्री बने। इस बार जरा ऑनेस्टली बताइएगा कि उनके ऊपर डोरे तो दोनों ही डालेंगे, बीजेपी भी चाहेगी कि अगर नंबर्स कम रह गए तो उनको अपने साथ ले लिया जाए। क्या पहले से बातचीत हो रखी है या चुनाव के बाद ही देखेंगे? ईमानदारी से बताइए। तारिक जी, ईमानदारी से बात रखूंगा। आज जो कर्नाटका की हालत है, आपने देखा कि जब हमारे जननायक राहुल गांधी जी की यात्रा पहुंचती, भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह से जन समर्थन मिला, उस जन समर्थन में आपने देखा कि कर्नाटका का किसान रहा हो, नौजवान रहा हो, महिलाएं रही हो, सब तरफ से भ्रष्टाचार गूंज रहा था। और आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 40 साल के नौजवान संतोष पाटिल जैसे ठेकेदार को आत्महत्या करनी पड़ती है, और एक मंत्री के चलते, के.एस. ईश्वरप्पा के, सीधे उन्होंने उनका नाम लगा के बताया था। तो आज कहीं न कहीं वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस सरकार बनाएगी। 13 मई का जो आप देखिएगा कि जब मतदान के रिजल्ट सामने होंगे तो कांग्रेस वहां पहली चॉइस है, और इसलिए कि कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं, इसका सवाल का जवाब देकर अनिल शुक्ला जी जरूर जाएंगे कि जब 2021 में येदियुरप्पा साहब इस्तीफा देकर के हटते हैं तो बसवराज बोम्मई साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी सिरफुटो चल रही थी कि अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाते हैं? 26 महीने तक ये सरकार चलाने की बात करते हैं कि सरकार सफल चल रही थी। संजीव सिंह जी, फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार आपको जेडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाते दिख रही तारिक जी, और
13 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पे। अनिल शुक्ला जी, ये बीजेपी की एक खासियत मुझे रहती ये- है, मैं एक बात- सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे जी। कि जब तक आखिरी वोट न गिना जाए जी, जी। तब तक हारा हुआ नहीं मान सकते आप बीजेपी को। और कई राज्यों में भी जो आप ट्रेंड जिसकी बात कर रहे हैं कि जैसे हम देखिए- उत्तराखंड में देखिए, ऐसा देखें है, सरकार बीजेपी कभी रिपीट नहीं हुई, लेकिन इस बार आपने वहां भी रिपीट किया था। किस तरह की रणनीति है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहां कई दौरे पिछले 3 महीने में कर चुके हैं, अगर मुझे ठीक से याद है तो 7 दौरे उन्होंने बैक टू बैक किए हैं, तो प्रधानमंत्री एक चेहरा होंगे आपके लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत मेहनत करते हैं और करना भी चाहिए। और सारे हमारे जितने भी क्या नाम पार्टी के सीनियर नेता हैं, सभी लोग चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और संगठन इसका इतना मजबूत है कि ऊपर से लेकर के नीचे बूथ लेवल तक, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख, जो कि एक पन्ना प्रमुख होता है जिसके अंडर में 20, 25, 30 घर होते हैं, वहां तक हमारी पहुंच है। तो इसलिए जितना मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी केवल चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव लड़ने के बाद जो वादे करती है उस पर काम भी करती है। तो इन सब चीजों को लेकर के आज पूरे देश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस अपने डाउनफॉल पे जा रही है। और ये लोग बहुत ज्यादा जो डिपेंड कर रहे हैं कि पदयात्रा को लेकर के राहुल गांधी की, मुझे तो लग रहा है कि पदयात्रा में देश का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। जी। और पदयात्रा में इनके साथ जो भी चलिए, थे झुकपैये लोग थे और तमाशबीन ज्यादा थे। चलिए, वो यात्रा खत्म हो गई। संजीव सिंह से इसका पॉलिटिकल जवाब लेते लोग हैं। कम थे, तमाशबीन ज्यादा थे। देखिए संजीव सिंह जी, मेरा सवाल यही था हाँ, तो उस कि पर ये डिपेंड करके चल रहे हैं। तो इनको जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं हैं या फिर वोटर नहीं हैं, वो भी ये मानते हैं कि बीजेपी जिस शिद्दत के साथ जमीन पर मेहनत करती है, सत्ता में होने के बाद भी, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके अध्यक्ष हो, वो आपकी पार्टी में और आपके नेताओं में लैग करता है। और इससे अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है। क्या इस बार भी यही होने वाला है? नहीं सारिक भाई, मुझे लगता है कि इस बात से मैं पूरी तरह आपके सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज बताइए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, विकास की गाथा गा रहे थे, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री से पूरे कैबिनेट को कर्नाटका में वहां पे टिकना पड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले देखा कि इनके ही लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब के घर पे पथराव होता है। आप मेरे ये किस सवाल का बात जवाब प्रतीक है? दीजिए संजीव सिंह जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। मैं इस सवाल का जवाब हाँ, उसी हाँ, के थोड़ा साथ दे वक्त रहा हूं। कम है, उस सवाल पे आइए। उसी के साथ बोल रहा हूं कि जी। आज कांग्रेस के प्रति लोगों का लगाव है, और हम इस बात को कतई ये बात से आपके डिनाई करते हैं कि हमारे नेता नहीं जानते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो वहां से आते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि पहली बार कर्नाटक के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री समेत पूरा जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, सारे लोग आकर के, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये पहली बार हो रहा है। तो ये भाजपा की हताशा को बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां पे कर्नाटका में विफल रहा है। लेकिन संजीव सिंह जी उसको हताशा नहीं कहेंगे, उसको इनके जो- कहेंगे कि इनके- मेहनत, उसको नहीं, मेहनत का नाम देंगे, क्योंकि देखिए आप सारिक जी बात- मेहनत को एक एक बात सेकंड, मैं- मेहनत को हम कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मेहनत अगर होती तो येदियुरप्पा जी के घर पे पथराव न होता। वो मेहनत होती तो बसवराज बोम्मई साहब 25 महीने से ज्यादा होगा अपनी कैबिनेट बैठा लिए थे। वो मेहनत होती तो रेड्डी ब्रदर्स अपनी अलग पार्टी न बनाते। अरे ये शुक्ला कौन जी सी को जवाब मेहनत है? ले, शुक्ला जी से जवाब लेते संक्षेप में। शुक्ला जी, मैं कहना चाहता हूं कि इनके अध्यक्ष जी अपनी जो है कि गृह जनपद की सीट हार गए। इनके जो अध्यक्ष जी हैं जी। खुद ही बाई इलेक्शन में हार गए, तो आपने देखा ही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग टीवी पे जा आप ये बताइए ना देश को। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिलहाल इस आप ये तो चर्चा नहीं करते हैं। इस चर्चा को यही राष्ट्रीय विराम देते अध्यक्ष- हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं दोनों बता पाए मेहमान, हिमाचल आप को। दोनों क्या मेहमान कहें हमसे, उनके बारे में? आप दोनों मेहमान बीजेपी हमसे जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत बीजेपी का- शुक्रिया।